आजकल हर तरफ एआई से बनी तस्वीरें दिख रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं, संगीत भी सुन रहे हैं। ये सब जनरेटिव एआई की वजह से हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल, जेनरेटिव एआई। तो आज हम इसी तकनीक पर थोड़ी बात करने वाले हैं। हमारे पास एक लेख है, जनरेटिव एआई, निर्माण, अनुप्रयोग और भविष्य। मकसद ये समझना है कि भाई ये चीज़ है क्या, कैसे काम करती है और इसका असर क्या हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसे ज़रा। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि जेनरेटिव एआई सिर्फ जानकारी का विश्लेषण नहीं करता जैसे पुराने एआई करता था। ये असल में कुछ नया बना सकता है। टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो, कोड भी। नया बना सकता है मतलब बिल्कुल ओरिजिनल। हाँ, एक तरह से ये मशीन लर्निंग मॉडल यूज करता है, जैसे गैन्स हैं या फिर ट्रांसफॉर्मर मॉडल, जीपीटी और डाली जैसे नाम तो सुने ही होंगे। हाँ हाँ, जीपीटी, डाली, मिड जर्नी, आजकल तो यही चल रहा है। तो ये सिर्फ डेटा समझना नहीं बल्कि कुछ नया बनाना है, यही खास बात है। बिल्कुल बिल्कुल, निर्माण करना। पर ये काम कैसे करता है? ये सुनने में थोड़ा जादू जैसा लगता है। हाँ, जादू नहीं है, पर दिलचस्प जरूर है। देखिए, ये मॉडल ना बहुत सारे डेटा से पैटर्न सीखते हैं। जैसे भाषा में व्याकरण होता है या तस्वीरों में रंग रूप बनावट होती है, ये सब सीखते हैं। अच्छा, पैटर्न सीखते हैं। हाँ, और फिर जब आप कुछ पूछते हैं या कोई कमांड देते हैं तो ये अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या आना चाहिए, अगला शब्द कौन सा हो, अगला पिक्सल कैसा दिखे, और उसी आधार पर ये नई चीज बना देते हैं। ओह, मतलब एक तरह से संभावनाओं के आधार पर रचना करते हैं। बिल्कुल सही। जो पैटर्न सीखा है उसी के हिसाब से सबसे ज्यादा संभावित अगला कदम उठाते हैं। तभी तो जीपीटी फटाफट लेख लिख लेता है, या मिड जर्नी और डैली टेक्स्ट से कमाल की तस्वीरें बना देते हैं। और वो गिटहब कोपायलट भी है ना, जो कोड लिखने में मदद करता है। हाँ बिल्कुल, कोड लिखने में मदद, संगीत बनाना, यहाँ तक कि आवाज की नकल करना, ये सब मुमकिन है। वाह, इसके इस्तेमाल तो फिर बहुत होंगे। मतलब किन-किन क्षेत्रों में इसका सबसे ज्यादा असर दिख रहा है? असर तो बहुत गहरा और चौतरफा है। कंटेंट क्रिएशन को ही ले लीजिए। ब्लॉग लिखने से लेकर विज्ञापन बनाने, मीटिंग के नोट्स तैयार करने तक सब ऑटोमेट हो रहा है। समय तो बचता होगा काफी। बिल्कुल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में देखिए, गिटहब कोपायलट जैसे टूल कोड लिखने, गलतियां ढूंढने में मदद कर रहे हैं। हेल्थ केयर में भी इसका बहुत उपयोग है। डॉक्टरों की ट्रेनिंग के लिए नकली पर असली जैसी दिखने वाली मेडिकल इमेज बनाने में। अच्छा। हाँ, या फिर नई दवाएं खोजने में मदद मिल रही है। रिटेल में आपको पर्सनलाइज सुझाव मिलते हैं, ग्राहक सेवा बॉट्स बेहतर हो रहे हैं। यहाँ तक कि फाइनेंस में धोखाधड़ी पकड़ने के लिए सिंथेटिक डेटा बनाने में या मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट डिजाइन में भी ये काम आ रहा है। कमाल है। मतलब उत्पादकता बढ़ रही है, नए आइडियाज आ रहे हैं और शायद लागत भी कम हो रही है। लेकिन जैसे हर नई तकनीक के साथ होता है, कुछ चिंताएं भी होंगी, कुछ चुनौतियां। हाँ, और ये सवाल बहुत जरूरी है, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एक तो बड़ा सवाल है कि एआई ने जो बनाया उसका मालिक कौन है, कॉपीराइट किसका है। हाँ, ये तो बड़ी उलझन है। बिल्कुल। फिर डीप फेक और गलत जानकारी का खतरा। अब इन्हें बनाना और फैलाना बहुत आसान हो गया है। ये तो खतरनाक हो सकता है। और एक और बात, ये मॉडल जिस डेटा पर सीखते हैं, अगर उस डेटा में कोई बायस या पूर्वाग्रह है तो वो आउटपुट में भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल, वो पूर्वाग्रह एआई से बनी चीजों में भी दिख सकता है। और इन सब से निपटने के लिए कायदे कानून भी बनी रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो जनरेटिव एआई एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। ये कई इंडस्ट्रीज को बदल रही है, क्रिएटिविटी को आसान बना रही है, लेकिन साथ में कॉपीराइट, फेक न्यूज, बायस जैसी नई नैतिक और कानूनी चुनौतियां भी ला रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। चुनौतियां और संभावनाएं दोनों साथ साथ चल रही हैं। और अगर हम थोड़ा आगे की सोचें, भविष्य में देखें, तो लगता है ये तकनीक हमारे काम करने के तरीकों में और भी ज्यादा घुल मिल जाएगी। शायद शिक्षा में, मनोरंजन में हमें बिल्कुल व्यक्तिगत रियल टाइम अनुभव मिलेंगे। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और एक सवाल ये भी है कि जब मशीनें इतनी अच्छी तरह से इंसानी रचनात्मकता की नकल कर सकती हैं, उसे बना सकती हैं, तो फिर भविष्य में मौलिकता का, असली होने का मतलब क्या रह जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए।